हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल जो है वो कैसे निकालेंगे। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या बड़ी बड़ी पावर दे देगा और उस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कैसे आएगा, ये सारी चीजें जो है आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, और आज जो है इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपको पावर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जो बड़ी लंबी लंबी पावर दे दे, बड़ी बड़ी पावर दे दे और किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दे तो उसमें शेषफल जो है या रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें मैंने और बेसिक लेवल से इन क्वेश्चन को करवाया है, तो वो जाके पहले उसको देखे और फिर जो है पार्ट नंबर 3 के ऊपर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा 67 रेज टू पावर 67 और डिवाइडेड बाय दे दिया 66। आपसे पूछ लिया रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 66 और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं। तो देखिए क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 67 की पावर 67 का मतलब अगर देखें तो देखो इसको लिख सकते हैं 67 इंटू 67 इंटू 67 इंटू अप टू लास्ट में कहां तक जाएंगे, 67 टाइम्स तक जाएंगे। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 67 की पावर 67 का मतलब ये है कि कहां तक जाएंगे, 67 टाइम्स तक जाएंगे। और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके, इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, 66 चल रहा है। क्लियर। पार्ट नंबर 1 और 2 में बता चुका हूं। अगर मान लीजिए ये दे रखा है 12 गुणा 13 बटे में दे रखा है आपको 11 और आपसे पूछ लिया शेषफल बताएं, तो गुणा करके फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको इंडिविजुअली डिवाइड करना है। 12 को 11 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और 13 को 11 से भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। तो इसका मतलब 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया, 2, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यही अप्रोच जो है वो हमें कहां लगानी है, यहां पे लगानी है। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दो चीजें ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो इस डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका जो न्यूमरेटर में नंबर है वो कम ना आ जाए, किससे, डिनोमिनेटर से। क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ही ये होता है, अगर इस नंबर को इससे भाग दूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो इससे छोटी वैल्यू तब तक ना आए तब तक भाग करेंगे। लेकिन यहां तो 2 आ गया, 2 तो छोटी वैल्यू, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि यहां पे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू आई तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे, अगर फिर बड़ी वैल्यू आ गई तो फिर डिवाइड करेंगे, ध्यान रखें ये बात, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए नेगेटिव में आ गया कोई नंबर, मान लीजिए -3 आ गया, तो नेगेटिव में कोई रिमाइंडर नहीं होता। उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए डिनोमिनेटर 11 दे रखा है तो 11 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जो पिछली क्लास में मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, पार्ट नंबर 1 और 2 जिसने नहीं देखा हो जाके देख ले, ये सारी चीजें मैं वहां पे बता चुका हूं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर बड़ी बड़ी पावर दे दे तो इसका मतलब क्या है, तो वही बेसिक अप्रोच अपनानी है। क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां पे फिर से वही, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं, देखो 67 को 66 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट 67 को फिर 66 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 67 को 66 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ऊपर सारे 67 है, इसका मतलब 66 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना, 1 ही आना है। और लास्ट जो नंबर बचेगा 67, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और सबके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आया आपका, 1 आया। अब देखो इस टाइप से लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझो। यहां पे पावर की पावर दे रखी है, देखो यहां पे जो वैल्यू होती है ब्रैकेट में उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, और यहां पे जो वैल्यू रही होती है उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर, या हिंदी में इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। क्लियर। तो यहां पे आपके पास बेस जो है 67 और उसकी पावर कितनी है, 67। अब बात को ध्यान रखना है, यहां पे जरूरी चीज है, देखिए ये जो बेस वैल्यू है ना उसका मेन काम क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हो, मान लीजिए 66 से डिवाइड कर रहे हैं आप,
तो बेस वैल्यू को डिवाइड करना है। पावर चाहे जो भी पड़ी रहे उससे कोई मतलब नहीं, हमें पावर कितनी भी पड़ी रहे आपको मतलब किससे होना चाहिए, बेस वैल्यू से। तो जब बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, तो 67 को अगर 66 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1, लेकिन पावर साथ में चलेगी। पूरे की पावर कितना लिखूंगा, 67। तो 1 की जो पावर होती है 67, और 1 की पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो 1 ही आना है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ये बात ध्यान रखो, बेस वैल्यू को सीधा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो पावर होगी वो उसको पावर की जगह पे रख देंगे। यानी कि 1 आया तो 1 की पावर 67 कितना देगा, 1 ही देगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो लिखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर ये दे दिया 67 की पावर 67 प्लस का 67 डिवाइडेड बाई 66, अगर ये दे दिया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया बताए रिमाइंडर क्या आएगा, तो फिर वही काम करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। 67 को 66 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 1, और पूरे की पावर में ले जाएंगे कितना, 67। क्लियर? सेम यहां 67 को 66 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहां 1 की पावर 67 कितना आएगा, 1 ही आना है, तो 1, और बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये 1 यहां पे आ गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आया आपके पास है, 2 आएगा। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया 67 की पावर 67 प्लस के 67 और डिवाइडेड बाय दे दिया 11। अब आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं, कोई भी नंबर हो सकता है डिवाइड में, तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर में फिर वही काम करेंगे, बेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो 67 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 66, रिमाइंडर कितना आया, 1, और पूरे की पावर साथ में रखेंगे 67, इसको डिवाइड करेंगे 11 6 66, रिमाइंडर कितना, 1। तो यहाँ पे बीच में साइन कौन सा, प्लस का है, तो देखो यहाँ 1 ये देगा और 1 यहाँ पे, तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 67 की पावर 67 प्लस के 67 और डिवाइड में दे दिया इसने 68, अगर ये दे दिया मान लीजिए, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, फिर वही काम, 67 की पावर कितनी है, 67 प्लस 67 डिवाइड बाई कितना, 68। तो बेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, देखो कितने की कमी है, 1 की कमी। अगर 68 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल था, लेकिन यहां 1 की कमी है तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लेंगे। और ये कहां से बात बताई, मैं बता चुका हूं कई बार, कई क्वेश्चन में जिक्र कर चुका हूं, पार्ट 1 और 2 में ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो ध्यान रखें, जब ऊपर छोटी वैल्यू बच जाए, जितने की कमी हो ना उसको रिमाइंडर मान लेते हैं। 1 की कमी है तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लिया। पूरे की पावर कितनी है, 67, और यहां पे 67 को डिवाइड करेंगे 68 से, तो कितना रिमाइंडर, -1, बीच में प्लस का साइन है तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर। अगर मान लीजिए ओड वैल्यू है, ओड वैल्यू का मतलब है कोई विषम संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, विषम संख्या। तो ध्यान रखें, नेगेटिव नंबर की पावर ओड है या विषम संख्या है तो वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, लेकिन अगर सम संख्या हो जाती, मान लीजिए 68 हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को। तो यहां क्या आएगा, -1 प्लस -1, तो क्या आया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे, -1 कितना आया, -2। अब ध्यान रखें एक चीज, तो चलिए यहां पे आपने देखा -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास जब भी नेगेटिव में रिमाइंडर आए, तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में से क्या कर दो, देखो डिनोमिनेटर कितना है 68, तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 68 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो कितना आया अपने पास है, 66 आएगा। तो जब भी ध्यान रखें, न्यूमरेटर में या जो लास्ट रिमाइंडर बचा अगर वो नेगेटिव वैल्यू देगा तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें से माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर। आज हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पावर वाले क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो क्वेश्चन जो है यहां सोल्व कर रहे हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। तो लिखें क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या होगा वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब तक 67, 68, 66, 11 का चल रहा था। अब थोड़ा सा अलग टाइप से उठाते हैं। अगर मान लीजिए टाइप वही रहेगी, मैं मतलब जो आपकी वैल्यू है वो चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मान लीजिए अगर दे दिया आपको 27
रेज टू पावर दे दिया 27 और डिवाइड में दे दिया आपको 26। अब आपसे पूछ लिया बताएं रिमाइंडर क्या है, तो आराम से बता सकते हो। 27 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और पूरे की पावर 27, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो कितना आना है, 1 ही आना है। तो आंसर कितना आया इसका, 1 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो 27 की पावर दे दी 28 और डिवाइड में दे दिया इसने कितना 28। आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं क्या होगा, फिर वही केस 27 को 28 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितने की कमी है, 1 की कमी। जितने की कमी है उसको एज ए रिमाइंडर मान लिया, तो माइनस में -1 एज ए रिमाइंडर, पूरे की पावर कितनी 28। तो बताया था मैंने अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर सम संख्या हो या इवन वैल्यू हो, तो यहां इवन है 28 यानी कि सम संख्या है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे +1। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 थे। 27 रेज टू पावर 27 और डिवाइड में दे दिया 28। इस केस में क्या करेंगे, अब क्या आ जाएगा आंसर देखें, फिर वही बेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो कितना -1 आएगा, पूरे की पावर कितना 27। ये एक ओड वैल्यू होगी, विषम संख्या है, तो नेगेटिव नंबर की पावर ओड वैल्यू है तो वो क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। तो नेगेटिव नंबर कितना -1 की पावर 27 है तो कितना -1 ही रहेगा। और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है 28, अब क्या करेंगे, नेगेटिव में अगर आ गया मान लीजिए आपका न्यूमरेटर तो या रिमाइंडर जो है, तो नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे, तो 28 -1 करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, वो कितना आया आपके पास 27 आया। क्लियर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8वां क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया 26 की पावर दे दी इसने 27 डिवाइडेड, अच्छा एक और दे दिया प्लस में 5 और डिवाइड में दे दिया इसने 27। अब आपसे पूछ लिया बताएं रिमाइंडर कितना आएगा, तो फिर वही काम करेंगे। देखो 26 को 27 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना, कितने की कमी है, 1 की कमी, तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लिया। -1 की पावर ओड वैल्यू है 27, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, छोटी वैल्यू है, भाग करने की जरूरत है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। तो -1 की पावर ओड वैल्यू कितना देगा, -1 देगा और प्लस में 5, तो रिमाइंडर कितना आया -1 + 5 कितना आया +4। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा +4 आएगा। क्लियर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने रिमाइंडर निकाला यानी कि शेषफल निकाला। अब वो क्वेश्चन जो HSSC ने सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे, या बात करें SSC ने भी कई बार पूछ चुका है, CGL के मेंस के पेपर में पूछ चुका है, या फिर प्रीलिम्स के पेपर में पूछ चुका है। अब उन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो लिखें क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन की। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कर दें साफ, जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां जो क्वेश्चन है वो है 51 की पावर 99 यानी कि 51 रेज टू पावर 99 डिवाइडेड बाई 7 ये दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो क्या आएगा। तो देखो क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखो, इस बात को स्टार बना के नोट बना के लिख लो कि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोशिश करो कि रिमाइंडर 1 बचे। नोट कर लें, जब भी जहां भी ये टॉपिक लिखें आप, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोशिश करो कि रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। पहले स्टेप में नहीं बचेगा तो दूसरे में बचेगा, दूसरे में नहीं बचेगा तो तीसरे में बचेगा जरूर। और वो क्यों बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर देगा यहां पे। और अगर रिमाइंडर, अगर बेस वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर से, ये जो बेस वैल्यू है इसको मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, तो कोशिश करो हमेशा रिमाइंडर या डिफरेंस जो वो कितना बचे, 1 बचे। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा इसको बेस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद, तो पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, अब 1 बचा तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है। तो देखो यहां 51 है और नीचे 7 है, तो अगर ऊपर 8 होता और नीचे 7 होता तो मेरा काम बन गया था। तो कोशिश करेंगे ऊपर 8 लेके आने की। तो वैसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, एक स्टेप में नहीं आया तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आएगा। तो देखें 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 की पावर
99, 2 रेज टू पावर 99 जो है, 2 की पावर 99 जो है वो रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर नहीं है क्योंकि 7 जो है छोटी वैल्यू है। तो यहां पे अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 99 और डिवाइड में 7 यानी कि 7। और ध्यान रखें जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है वो छोटी ना हो जाए, चाहे वो 2 स्टेप लगे, चाहे 3 स्टेप लगे, चाहे 4 स्टेप लगे। अब देखो यहां पे ये वैल्यू क्या किस में कन्वर्ट होगी, इसमें 2 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाय कितना है 7। अब देखो ऊपर जो है अगर 8 बना ले और नीचे 7 हो तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब पावर चाहे कुछ भी पड़ी हो, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहां देखें 2 की पावर 99 है तो मैं ऊपर 8 बना सकता हूं, किसका यूज करके, पावर का यूज करके। पावर का यूज करके आराम से बना सकते हैं। तो देखें 2 की पावर को कितना लिखें कि 8 हो जाए, 3 लिखेंगे, और पूरे की पावर कितना लिखोगे 99 हो जाए तो कितना लिखेंगे 33। मैं बता चुका हूं x की पावर m की पावर n हो तो पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो सेम 33 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने पावर का यूज कर लिया, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर कितना लिख लेंगे 33 डिवाइड में कितना चल रहा है 7। क्लियर। अब देखो 2 की पावर 3 कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। तो मेरा काम बन गया। अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, देखो 8 की पावर 33 बटे में कितना है 7। अब आराम से डिवाइड करेंगे, देखो ऊपर 8 नीचे 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब पावर चाहे कुछ भी पड़ी हो, मेरा आंसर कितना आएगा 1। तो 8 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आया 1। रिमाइंडर पूरे की पावर 33 है तो पावर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी पड़ी रहे, मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा, पावर की यानी कि वैल्यू की पावर बड़ी बड़ी पावर दे दे और किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दे और आपसे पूछ ले रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमेशा कोशिश करनी है कि रिमाइंडर कितना बचे 1 बचे। पहले स्टेप में नहीं बचेगा तो दूसरे में बचेगा, दूसरे में नहीं बचेगा तो तीसरे में जरूर बचेगा आपके पास। ठीक है, तो चले लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 10, वो दिया 51 रेज टू पावर 203 और डिवाइड बाय कितना दे दिया 7। 51 की पावर 203 बटे में क्या है 7। फिर बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीजें ध्यान रखें। पहली तो ये आपने 3rd 4th 5th क्लास में आप जो है पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो भी कोई समस्या नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास बेस सेम है, बेस क्या है सेम, x की पावर m गुणा में x की पावर n और गुणा कर दिया, तो हमेशा ध्यान रखें जो पावर होती हैं वो आपकी जुड़ेंगी। क्या होंगी, ये दोनों वैल्यू जो पावर हैं वो क्या होंगी जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें x की पावर 3 गुणा में x की पावर 4 दे रखा है, तो x की पावर क्या लिख सकता हूं 3 + 4 मतलब x की पावर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पावर की पावर दे रखी है x की पावर m की पावर n है, तो पावर की पावर हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें x की पावर 3 की पावर अगर 5 दे दे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कई 8 बना देते हैं इसको, 3 और 5 को जोड़ देंगे लेकिन जुड़ेगी नहीं। पावर की पावर हमेशा क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान रखें, तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर 5 गुणा 3 करूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों चीजों का, दोनों जो आपके पास जो मैंने रूल बताए उन्हीं का यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो पहली बात जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, कोशिश करनी है कि न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे 1 बचे। कोशिश करनी है, एक स्टेप में नहीं बचेगा तो दूसरे में बचेगा, दूसरे में नहीं बचेगा तो तीसरे में बचेगा, बचेगा जरूर। पहले सिंपली डिवाइड करेंगे, 7 7 49 कितना बचेगा 2। रिमाइंडर पूरे की पावर साथ में रखेंगे, 203 है, बड़ी वैल्यू है तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 203। अगला स्टेप बन गया बटे में कितना है 7। ठीक है, अब कोशिश करेंगे 2 है तो यहां 8 भी आ सकता है क्योंकि पावर का यूज करके 8 बना लेंगे। अगर यहां 8 बन गया और नीचे 7 है तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो यही कोशिश करेंगे। देखें 2 को मैं 8 बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं, इस पावर का यूज करके। तो मैंने क्या किया 2 की पावर 3 लिख लिया और उसकी कितनी पावर लिखूं कि कितना हो जाए 203 हो जाए, और बटे में कितना चल रहा है 7 चल रहा है, तो कितनी पावर लिखें। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लूं 60 लिख लिया तो पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई होगी, 60 गुणा 3 कितना होगा 180,
बहुत पीछे रह गया, 203 लेके आना है। फिर मैंने क्या लिख लिया, 65 लिख लिया। 65 लिखेंगे तो कितना जाएगा, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 के नजदीक पहुंचेगा। तो नजदीक लग रहे हैं, लेकिन 203 अब भी नहीं आया। आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखते हैं 67। कितना लिखते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 67। अब 67 लिखेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, देखो यहां पे अगर मैं 67 रखता हूं तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 इंटू 67 कितना आएगा, 201 आएगा, 201 आएगा। बिल्कुल नजदीक लग गए। अब 203 बनाने के लिए अगर मैं 68 लिखूं तो 204 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 204। लेकिन वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी नहीं लेनी हमें, या तो बराबर आए या छोटी आए। तो छोटी आए तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा, पावर में 67 लेना पड़ेगा ताकि 201 हो जाए। अब 203 बनाना है तो बेस सेम पावर ऐड, तो 2 की पावर 2 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि देखो 2 की पावर 3 की पावर 67 कितना है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 201। 2 की पावर 201 गुणा में क्या कर दिया, 2 की पावर 2। तो देखो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 203। क्लियर। तो 2 की पावर 203 को ये लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब मेरा काम बन गया। अब देखो यहां पे अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 3 कितना बन गया, 8। 8 की पावर कितनी है, 67 यानी कि 67। गुणा में कितना, 2 की पावर 2 कितना है, 4, और बटे में कितना चल रहा है, 7। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। 8 को अगर 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना, 1, और 1 की पावर 67, और 4 को डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी छोटी वैल्यू है। तो यहां पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 की पावर 67 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 4। तो 1 इंटू 4 करेंगे तो जिस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें हमने इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। ये दोनों चीजें यूज की, कहां यूज की, यहां यूज की। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। 203 बन नहीं सकता, 201 बना लिया। 3 की पावर 67। अब 2 की पावर 3 क्यों बनाया, क्योंकि नीचे 7 दिख रहा था, ऊपर कितना है, 8। क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कोशिश क्या करनी है, रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। उस काम के लिए मैंने ये किया। और अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी। तो 203 बनाना था ना, 201 तो मेरा यहां बन गया। तो कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 2 को। अब यहां 2 की पावर 3 कितना बन गया, 8। गुणा 8 की पावर कितनी लिखेंगे, 67 यानी कि 67। गुणा में 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और बटे में क्या चल रहा है, 7। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 की पावर चाहे कितनी भी पड़ी रहे कितना देगा, 1। अब ये छोटी वैल्यू है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर करो भी तो -3 लिखोगे, -3, फिर डिवाइड में डिनोमिनेटर में से माइनस करोगे, आंसर वही आना है। तो छोटी वैल्यू है तो उसको छोड़ दे। तो 4 आया, 4 इंटू 1 करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11वां क्वेश्चन लिखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कई बार पूछे हैं, एसएससी ने भी पूछे हैं। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन जो दिया क्वेश्चन नंबर 11 वो है आपके पास, लिखेंगे जल्दी से। 2 की पावर 67 बटे में दे दिया 63, 2 रेज टू पावर 67 बटे में दे दिया 63। जल्दी से एक बारी कोशिश करें, 10 सेकंड है आंसर निकालने की। अब आपको आइडिया हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 10 सेकंड है, एक बार सोचें इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो 2 की पावर 67 बटे में कितना दिया, 63 दिया। तो अगर मैं यहां 64 बना लूं और यहां 63 है तो रिमाइंडर कितना, देखो फिर बोल रहा हूं, कोशिश क्या करनी है, न्यूमरेटर में जो बेस वैल्यू दे रखी है अगर उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी है बेस वैल्यू और नीचे वाले का डिफरेंस डिवाइड करे तो कितना आए, 1 आए, यानी कि रिमाइंडर कितना आए, 1 आए। तो यहां अगर 64 और यहां 63 है तो भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यही कोशिश करनी है। तो देखो मैं पावर का यूज करके बना सकता हूं 64, बिल्कुल बना सकता हूं। 2 की पावर कितनी लिखूं कि 64 हो जाए, तो 2 की पावर कितना लिखें, 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब समझ रहे हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हुआ, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो 2 की पावर 6 की पावर कितना लिखे, 11, 11 छीके कितना होता है, 66। बताया था पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब कितने की कमी है, तो 66 बन गया, लेकिन बनाना कितना है, 67 यानी कि 67 बनाना है। तो इसका मतलब 11 छीके 66, तो ये हो गया, 1 की कमी है तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है। डिवाइड में क्या चल रहा है, 63 चल रहा है, यानी कि 63। 2 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे।
पूरे की पावर कितनी है, यहाँ पे 11, इसमें कन्वर्ट हो गया गुणा में 2 की पावर 1 कितना होगा 2, और बटे में कितना चल रहा है 63। क्लियर। अब यहां देखें 64 को 63 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1, और पूरे की पावर 11, 1 की पावर कितनी भी लिख लें, कितना आना है 1 ही आना है। ठीक है, सेम इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो 2 दे रखा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू में 2, तो 1 इंटू 2 कितना आया 2, तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आया वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो जल्दी करें। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें यहीं पे। 2 की पावर 203 बटे में दे दिया इसने 15, कितना दे दिया 15। 2 की पावर 203 बटे में कितना दे दिया 15 दे दिया, और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं। तो फिर वही काम करना है, वही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बेस वैल्यू है, अगर इसकी जगह यहां डिनोमिनेटर को से चेक करेंगे, डिनोमिनेटर 15 है तो यहां कितना बनाए 16। कोशिश करनी है कि 16 बन जाए। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन जरूर देगा, नहीं तो फिर अगर लेंथी हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है बेस और जो आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में काउंट होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमें क्वेश्चन को। तो अगर यहां बेस वैल्यू की जगह पे कितना आ जाए 16 आ जाए, तो पावर का यूज करके आराम से बना सकता हूं 16, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। तो 2 की पावर 4 की पावर कितनी लिखूं कि 203 हो जाए। अब देखो फिर से वही काम, अगर यहां पे मैं आपको लिख लूं, मान लीजिए 60 लिख लें, तो ये 60 लिखेंगे 6 चौके 24 है तो 240 से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, अगर देखें, अगर इसको मैं मान लीजिए 50 लिख लूं, तो 50 लिखेंगे तो कितना आएगा 50 चौके कितना होगा आपके पास 200 होगा, और गुणा में आपके पास कितना आएगा 50 चौके कितना आया 200 आया। अब कितने की कमी रहेगी 3 की कमी रहेगी। तो इसका मतलब अगर 51 लिख ले, मान लीजिए अगर 51 लिखें तो कितना बन जाएगा 204 बन जाएगा। तो वो क्या हो गया आपके ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं लेना, कम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या ले लेंगे 50, और जितने की कमी है उसको क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे। 3 की कमी है तो 2 की पावर 3, और बटे में कितना चल रहा है 15 चल रहा है। तो यहां देखें 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, और पूरे की पावर कितनी चल रही है 50, और गुणा में 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और बटे में कितना चल रहा है 15। अब बेस से डिवाइड करना है तो 16 को 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना 1, और 1 की पावर 50। तो 1 की पावर कितनी पड़ी रहे, कितना देगा 1 ही देगा। 8 छोटी वैल्यू है तो क्या आएगा 1 इंटू में 8, तो 1 इंटू 8 कितना आया 8। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आया वो आपके पास कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो 13 दिया 2 की पावर 49 बटे 5, 2 की पावर 49 बटे 5, 2 रेज़ टू पावर 49 डिवाइड बाई 5, और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं क्या होगा। तो फिर से वही काम ध्यान रखना है आपको, जो आपकी बेस वैल्यू है और इसका जो डिफरेंस है वो कितना 1 बनाना है। अब एक चीज सोचो, अगर यहां मैं 2 की पावर 2 लिखूं तो 4 हो गया, 4 और 5 का डिफरेंस 1, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 एज ए रिमाइंडर मानना था। अगर ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू और 1 का डिफरेंस है तो -1 एज ए रिमाइंडर मानना था। तो वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं 2 की पावर 3 लेता हूं तो 8 बनेगा, नीचे 5, फिर भी डिफरेंस नहीं आया। 4 लूंगा तो भी नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या करेंगे 2 की पावर 2 लेंगे, और 49 बनाना है तो डायरेक्ट तो 49 बनेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा, क्योंकि बेस पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। 24 दूनी कितना आएगा 48, कितने की कमी 1 की, तो 2 की पावर 1 लिख लेंगे, बटे में कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 4, पूरे की पावर कितनी 24, और गुणा में कितना दे रखा है 2 की पावर 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां पे डिवाइड में कितना आपके पास 5। अब देखो बेस वैल्यू को
डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने की कमी, 1 की, तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लिया, और पूरे की पावर 24 है तो इसकी पावर भी 24 लगानी पड़ेगी। तो यहां ये छोटी वैल्यू होगी, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जो का त्यों लिख लेंगे। तो यहां पे -1 की पावर पॉजिटिव यानी कि इवन वैल्यू है, सम संख्या है, तो क्या बनाएगा, +1 बनाएगा। तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर छोटी नीचे बड़ी वैल्यू है, डिफरेंस 1 का है, तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लिया, और -1 की पावर 24 है, यानी किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां छोटी वैल्यू, इसको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको जो का त्यों लिख लेंगे। तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये अपना क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्लियर, चलो चलते हैं, जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि अगर और करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में और इसी टाइप के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जिसमें हम करेंगे आपके रिमाइंडर निकालने का ही काम, जिसमें आपके अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे कुछ। तो जल्दी से एक बार नोट करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखेंगे आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया आपको 59 की पावर 203/7 आपसे पूछ लिया, रिमाइंडर बताएं। 59 रेज टू पावर 203 डिवाइडेड बाय कितना है, 7, और आपसे क्या पूछा, रिमाइंडर पूछ लिया, शेषफल पूछ लिया। तो देखो क्या करेंगे, पहले जनरली डिवाइड करेंगे, 7 8 56, रिमाइंडर कितना आया, 3, और पूरे की पावर कितनी चल रही है, 203। तो यहां पे लिख देंगे जो का त्यों, 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3 की पावर 203, और बटे में कितना है, 7, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना, ये डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू है। तो जब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, आपके पास डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू ना आ जाए, उसको रिमाइंडर मानेंगे जब छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर यहां कोशिश करनी है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आए, 1, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, हमें तो 8 चाहिए, ऊपर नीचे 7 दे रखा है, तो 8 भी बनेगा, एक स्टेप में नहीं तो दूसरे स्टेप में बनेगा। तो यहां मैंने क्या किया, 3⁻² ले लिया, पूरे की पावर कितना लिखूंगी, 203 आ जाए, डायरेक्ट तो 203 आएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, 101 101 ले लिया, 101 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 202 होगा। कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो उसको एज ए मल्टीप्लाई में ले लिया, 2⁻1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, 3⁻1, क्या लिखेंगे, 3⁻1। चलो, डिवाइड में क्या चल रहा है, 7। अब देखो 3⁻2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 कितना होगा, 9, पूरे की पावर किस में कन्वर्ट हो रखी है, 101 में, गुणा में कितना चल रहा है, 3, और बटे में कितना चल रहा है, 7। अब फिर से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 की पावर कितना लिखेंगे, 101। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की पावर 101 गुणा में कितना है, 3, जो का त्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो इसको पड़ा रहने देंगे, बटे में कितना है, 7। अब यहां फिर देखो, अब इसको 8 बना सकता हूं पावर का यूज करके, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा 2 की पावर 3, और पूरे की पावर कितना लिखूं कि 101 हो जाए, डायरेक्ट तो 101 बनेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, 33, क्योंकि 33 × 3 कितना होगा, 99 होगा। कितने की कमी है, 2 की। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 101 है, 2 की पावर 3 की पावर 3 तो 99 हो गया, गुणा में 2 की पावर 2 करेंगे कितना हो गया, आपके पास बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी, तो 99 + 2 कितना होगा, 101 हो गया। तो 101 ही चाहिए था मुझे, और मल्टीप्लाई में एक और वैल्यू चल रही है कितनी, 3, और डिवाइड में कितना है आपके पास, 7। तो यहां देखिए 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 8, 8 की पावर कितनी है, 33, गुणा में 2 की पावर 2 4, गुणा में 3, और बटे में कितना है, 7। अब देखो बेस से डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आया, 1, 1 की पावर 33 कितना देगा मुझे, 1 ही देगा। तो यहां पे देखें 1, ये छोटी वैल्यू है जो का त्यों लिख लिया, छोटी वैल्यू है जो का त्यों लिख लिया, 4 × 3 करें कितना आया, 12। अब फिर भी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी आई, किससे, डिनोमिनेटर से, तो एक बार फिर से भाग करेंगे, 12 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, 5 आएगा। ये आखिरी क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया, लेंथी क्यों हो गया, तो मेरे पास
3-4 स्टेप के बाद जो है वो डिफरेंस कितना है। देखो पहला स्टेप कन्वर्ट किया 3 के अंदर, दूसरे स्टेप में कन्वर्ट किया 9 के अंदर, और तीसरे स्टेप में कन्वर्ट किया 9 के अंदर, और चौथे स्टेप में कन्वर्ट होगा आपका 2 पावर के अंदर। हो जब 8 बनेगा तो नीचे 7 है, तो डिफरेंस कितना आया 1। और जैसे ही डिफरेंस 1 आएगा मेरा आंसर बहुत नजदीक होगा पहुंचने के। तो इसलिए ध्यान रखें, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया था, और लेंथी इसलिए बना क्योंकि डिफरेंस मेरा जल्दी नहीं आया। तो ध्यान रखें, फिर बोल रहा हूं, जो मैंने लाइन लिखवाई थी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू की पावर दे दे तो बेस वैल्यू को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोशिश क्या करनी है कि रिमाइंडर कितना बचे 1 बने। एक स्टेप में ना बने तो दूसरे में बनेगा, दूसरे में नहीं बने तीसरे में बनेगा, और यहां पे तीसरे में नहीं बना, किस में बना, चौथे स्टेप में बना, तो चौथे में बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो ये थी हमारे रिमाइंडर की पार्ट नंबर 3 की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को अवेयर कराएं इन चीजों से। और जब भी मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस की वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले पहुंच सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।